नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। जी न्यूज ने एक मुहिम शुरू की थी, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने की मुहिम, उन्हें अत्याचार से मुक्ति दिलाने की मुहिम। जी न्यूज की मुहिम आज देश भर की आवाज बन गई है और आज यही आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। ट्रिपल तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के पास है और आज से उस पर सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आजादी के बाद महिला अधिकारों की लड़ाई पर सबसे बड़ा फैसला होगा और इस फैसले की हर खबर जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। गर्मी की छुट्टी के दौरान आज से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई शुरू करेगा और ट्रिपल तलाक पर इसी के बाद आखिरी फैसला भी आएगा। भारत में मुस्लिम महिलाओं की आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में आज से हर दिन 3 तलाक पर होगी सुनवाई। अत्याचार के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा आंदोलन। 3 तलाक, हलाला, बहु विवाह पर आएगा सबसे बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई। मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार। ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के लिए फैसले की घड़ी। क्या सबसे बड़ी अदालत देगी मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार? जी न्यूज की मुहिम पर देश का साथ। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। जी, तो 3 तलाक से आजादी की लड़ाई और इसमें आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल होगा। लगातार आज हम भी यहां पर चर्चा करेंगे। समाज के अलग अलग तबकों से जुड़े लोगों को आज हमने आमंत्रित किया है इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। ताहिरा हसन हमारे साथ होंगी, वो उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की। नाइश हसन हमारे साथ होंगी, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की संस्थापक हैं। आलिया सिद्दीकी हमारे साथ होंगी लखनऊ स्टूडियो से, वो ट्रिपल तलाक की पीड़ित हैं। डॉक्टर समीना हमारे साथ हैं, वो खुद ट्रिपल तलाक की शिकार रही हैं। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ होंगे, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हमारे साथ हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना आबिद इंडियन मुस्लिम राब्ता काउंसिल के महासचिव भी हैं। मौलाना मोहम्मद सूफियान निजामी हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फिरंगी महल। शबनम सिद्दीकी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अंबर जैदी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और फिल्म मेकर हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, जो कि सलाहकार हैं हाजी अली और माहिम दरगाह ट्रस्ट के। तो इस बड़े पैनल के साथ हम आज इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, आपको ये बताते हुए कि आप अगर इस पर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे मेहमानों से, तो आप #No to ट्रिपल तलाक के साथ ट्वीट कर सकते हैं जी न्यूज को या फिर मुझे, और हम आपकी बात अपने मेहमानों तक पहुंचाएंगे। तो आज पंच परमेश्वर के सामने आ जाएगा ये पूरा मामला और लगातार अदालत सुनवाई करेगी। बड़ी बात यह है कि जो संवैधानिक पीठ बनाई गई है, जो बेंच बनाई गई है, उसमें 5 जज हैं और पांचों अलग अलग धर्म को, अलग अलग पंथ को मानने वाले जज हैं। ये भी अपने आप में एक खास बात है। अंबर जैदी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप युवा हैं, आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, पढ़ी लिखी हैं, ट्रिपल तलाक को लेकर आपकी सोच क्या है? देखिए रोहित जी, ट्रिपल तलाक जो चीज़ कुरान में एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको हम मान ही कैसे सकते हैं। वो सीधा सीधा मानवाधिकार, औरतों के अधिकार के सीधा सीधा हनन होता है। तो उस चीज़ को हम क्या, जब अल्लाह उस चीज़ के लिए हमें नहीं बता रहा, तो हम दुनिया में बनाई हुई रस्मों को कैसे मान सकते हैं? हम अल्लाह का इस्लाम फॉलो करते हैं और जो अल्लाह ने हमें बनाया, हमें बताया, हमें उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी के बनाए हुए या बताए हुए रस्मों को। आप भी ऐसे ही सोचते हैं क्या? देखिए साहब, बुनियादी तौर पर इनकी आधी बात तो सही है कि हमें कुरान को फॉलो करना है और कुरान को समझना है, लेकिन कुरान को समझने के लिए अल्लाह ने हमें रसूल दिया है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को समझाने के लिए ही आए। ख़ुद कुरान में अल्लाह ने ये बात बताई कि 4 जो बुनियादी ड्यूटी उनकी लगाई है, उनमें एक तालीम है, किताब यानी कुरान की तालीम।
तो कुरान को अल्लाह के रसूल, एक बार वो मुझे कहने दीजिए, वो बोल लें अपनी बात, एक एक करके मुझे सब मेरी बोल बात कहने दीजिए, उसके बाद आप जो चाहे बोलिए। जी। कुरान जब नाजिल हो गया और ये तमाम आयत नाजिल हो गई, उसके बाद भी ऐसे एक नहीं कम से कम 7 वाक़यात अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में पेश आए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 वाक़यात तो मुझे इस वक्त भी याद है पक्का। आपने एक मौके पर बहुत शदीद गुस्सा किया और यहाँ तक कहा कि क्या मेरी मौजूदगी में कुरान का मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद 3 तलाक़ को नाफिज किया, बीवी को शौहर को अलग कर दिया। उसके अलावा ख़ुद हज़रत उमर के बेटे को जब उन्होंने तलाक़ एक दे दी तो उनको रुजू करने का हुक्म दिया, वो हैज़ की हालत में दी। तो उन्होंने सवाल किया, वो चूँकि आलिम भी थे हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर यही बात में 3 तलाक़ एक साथ दे देता तो आपने फरमाया कि उस वक़्त तुम गुनहगार होते, लेकिन तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा कर दी जाती। इसका मतलब ये है कि इस कुरान के नाजिल होने के बाद अल्लाह के रसूल ने जो फ़ैसले किए हैं हमारे लिए वो सर्वोपरि हैं, हमारे लिए वही असल हैं, और कुरान को हमें उन्हीं से समझना पड़ेगा। अपनी समझ से हम कहें कि साहब हमने ये समझाया कुरान को, तो फिर हम बहक जाएंगे। समीना जी क्या कहती हैं आप? ये मुझे देखिए रोहित जी ये सही है, बराबर दलीलें दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी हदीस में कहीं तो लिखा होगा, दिखा दें हमें लिखा हुआ। हमने तो आज तक ऐसा कोई नहीं है। पहले तो इनको नॉलेज है, मुफ्ती हैं, सब हैं, ये शरीयत की तारीख बताएं हमें, क्या तारीख है शरीयत की, शरीयत क्या जानते हैं शरीयत की तारीख बताइए ना। शरीयत की तारीख आप बोल रहे थे किसी ने काटा नहीं, मैंने रोका नहीं, अच्छा पूरी बात रख लें, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। और भी लोग बैठे, और भी मौलाना भी कुरान के जानने वाले हैं, शरीयत के जानने वाले हैं, बोलिए आप पूरी कीजिए बात। सबसे बड़ी बात तो देखिए जो इन्होंने किस्सा बताया अभी हज़रत उमर साहब का, तो नाउज़ु बिल्लाह खुदा तो थे नहीं, आलिम थे, और वो मतलब बहुत ये थे आपके साहिब इकराम सब जो भी थे, बहरहाल इतना नॉलेज नहीं। लेकिन वहाँ उस टाइम ये वाक़या हुआ था कि 3 मतलब 1 सिटिंग में नहीं, वही मतलब स्टेप बाय स्टेप जो 3 महीने में तलाक दी जाती थी। तो कुछ लोग ये करते थे कि एक बार तलाक दिया और उसको वाइफ को लटका के रखा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो वहाँ जब हज़रत उमर साहब के सामने ये मतलब ये वाक़या आया तो उन्होंने कहा ये तो बहुत परेशान हो रही हैं औरतें, और ना तो इधर की ना वहाँ मतलब कहीं की नहीं हो रही हैं। तो उस टाइम में ये हुक्म दिया गया कि मतलब इसको 1 सिटिंग में कर दिया जाए। जब 1 सिटिंग में ये तलाक होने लगी तो और ज़्यादा जुल्म बढ़ गए, और ज़्यादा मतलब अब तो लोग यही था कि एक बार में तलाक दिया और साइड हो गए, औरत को मतलब बिल्कुल साइड कर दिया। तो वो उसके रिज़ल्ट और ख़राब आए, वहाँ पर फिर शिकायतें आने लगी। तो हज़रत ये बात हकीकत है, सच्चाई है, ये फैक्ट है। तो जब ये सामने आई हकीकत, सारी सच्चाई सामने आई कि ये तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जुल्म बढ़ गया, हमने मतलब चेंज किया तो मतलब इससे ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई। तो उस टाइम उनका हुक्म आया कि जैसा मतलब जैसा भी कलाम पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है वही रहना चाहिए, उससे हट के सिस्टम बेकार है। अब ये चीज़ दूसरा वाला तो गायब कर दिया इन्होंने, पहले वाले को लेकर हो रहे हैं। अंबर आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं कुछ मौलाना साहब और समीना जी की बात को आगे लेते हुए मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। मौलाना साहब ने कहा कि हज़रत मोहम्मद साहब के ज़माने में ये तलाक़ बिदअत हुआ करती थी, उनके ज़माने में तो हुआ ही नहीं करते। हज़रत उमर के ज़माने से तलाक़ बिदअत यानी कि इंस्टेंट तलाक जो हम 3 बार एक सिटिंग में बोल देते हैं तलाक, उनके ज़माने से शुरू हुई थी। और वो भी एक वाक़या था कि एक आदमी अपनी बीवी को तलाक दिया करता था बार बार, और उसने और एक तरीके से तलाक का मजाक बनाया हुआ था। उन्होंने दूसरे तंग आके उसमें कहा कि मैंने तेरी तलाक मान ली, ताकि वो ऐसा ना करे, और उसको 40 कोड़े मारने की सज़ा दी थी। हज़रत मोहम्मद साहब के ज़माने में तो ये तलाक़ बिदअत की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, और कुरान में तलाक़ एहसन का जिक्र है, ना कि तलाक़ बिदअत का, जिसमें 3 महीने तक 3 सिटिंग में 3 बार तलाक बोलना होता है, वो तलाक मानी जाती है। ठीक है, जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तलाक़ हसन होता है।